वेस्ट बंगाल चुनावों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका दिया है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि काफी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए थे और हजारों लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रबल मेकर घोषित किया गया था। ट्रबल मेकर घोषित किया गया था। ना कोई ट्रायल हुआ, ना कोई हियरिंग हुई और ना ही कोई क्लियर कानून। सवाल ऐसे समय में ऐसा उठा, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी ही किसी भी नागरिक को लेबल कर सकता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है? क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है किसी भी नागरिक के लिए कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, यानी कि ट्रबल मेकर है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है और इस आदेश को रोक दिया है। वही हम बता रहे हैं जो ईसीआई का मेमो था, जिसके तहत कुछ लोगों को ट्रबल मेकर करार किया गया था। ठीक है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप किया है और इस आदेश को रोक दिया है। 2026 के इस एक्सप्लोजिव केस के अंदर, केस का नाम है मोहम्मद दानिश फारूकी बनाम चुनाव आयोग। कहां का? हमारे भारत का। कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दिया है कि इलेक्शन के समय भी पावर और लॉ से ऊपर नहीं है। जब चुनाव चल रहे हों उस समय भी जो इलेक्शन कमीशन है वो कानून से ऊपर नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इस फैसले की एक एक बारीक की बात को जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही है यहां पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड, और जो ये चुनाव आयोग का कंट्रोवर्शियल मेमो है उसके बारे में समझते हैं। पूरी घटना को ऐसे समझते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस से एक मेमो जारी हुआ था और इस मेमो में लगभग 800 से 1000 जो लोग थे उनको ट्रबल मेकर घोषित किया गया था, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला घोषित किया गया था। और इन पर आरोप क्या लगाए गए थे? इन पर आरोप लगाए गए थे ये वोटर को इंटिमिडेट कर रहे हैं, मतलब जो मतदाता है उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अथॉरिटीज को इनके रेफरेंस में, इन ट्रबल मेकर्स के रेफरेंस में ये बोला गया आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन यहां पर पता है आपको सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ट्रबल मेकर कोई लीगल कैटेगरी है ही नहीं, मतलब कि ट्रबल मेकर नाम की कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं हो सकती, कोई भी कानूनी कैटेगरी नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरा, यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि इस लिस्ट में पता है कौन कौन शामिल थे? इस लिस्ट के अंदर एमएलएज के नाम शामिल थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम शामिल थे, पंचायत मेंबर्स के नाम शामिल थे और उसके साथ साथ जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके भी नाम शामिल थे। और बिना किसी लीगल प्रोसेस के लोगों को ट्रबल मेकर यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला घोषित कर दिया गया था। और यहीं से सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है वो उठा उस केस में। सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है? क्या चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति को ट्रबल मेकर, मतलब प्रॉब्लम अड़ंगा अड़ाने वाला घोषित किया जा सकता है या नहीं? अब चलिए समझते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा इस फैसले के अंदर, उसको समझते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि जो प्रेमा फेसाई ये एक ब्लैंकेट डायरेक्शन है जो कानून से बाहर है। मतलब ये बोल दिया कि जो ये डायरेक्शन दिया गया है ये कानून के बाहर है और इस मेमो पर रोक लगा दी कलकत्ता हाईकोर्ट ने, समझिएगा, चुनाव आयोग के। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन ऑफेंसेस पहले से ही कानून के अंदर डिफाइन है कि अगर कोई कानून का अनुपालन नहीं करता है, वो हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर हो या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर हो, वहां पर ऑलरेडी वो अपराध के रूप में है। ऐसे में चुनाव आयोग का मेमो निकालना और कुछ लोगों को ट्रबल मेकर बनाना ये कानून के परिदृश्य से बाहर है। मतलब चुनाव आयोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत कड़ी टिप्पणी है। और जो चुनाव आयोग की जो लिस्ट थी ट्रबल मेकर वाली, उस पर स्टे लगा दिया है, उस पर रोक लगा दिया है। मतलब कहने का यह है
कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि जो ये लिस्ट है ये कानून के अनुसार नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब अथॉरिटीज को इन्हीं लॉ के अनुसार काम करना होगा। किसके अनुसार? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, ना किसी वेग टर्म जैसे कि ट्रबल मेकर की तरह। और कोर्ट ने यहां पर एक संवैधानिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी दोहराया, अगर कानून किसी काम का तरीका बताता है तो वही तरीका अपनाना होगा। कि अगर आपको कानून ने किसी चीज का तरीका बताया तो आपको वही फॉलो करना है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मसले के अंदर कोर लीगल इशू क्या था। कोर लीगल इशू था चुनाव आयोग की पावर को लेकर, संविधान के अनुच्छेद 324 को लेकर। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और यहां पर जो मुख्य सवाल था वो यही था कि क्या चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 324 के तहत ऐसी पावर है जिसको वो यूज करते हुए लोगों को ट्रबल मेकर घोषित कर सकता है। समझिए, जो आर्टिकल 324 है वो चुनाव आयोग को पावर देता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, सभी को पता है। लेकिन जो ये पावर है चुनाव आयोग की, ये अनलिमिटेड नहीं है, बिना सीमाओं के नहीं है। यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब इलेक्शन लॉज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसमें हम अलग से एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना सकते, अलग से मेमो वगैरह नहीं निकाल सकते। और इन सारे कानूनों को जो चुनाव आयोग है वो कभी भी बाईपास नहीं कर सकता। इससे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल निकलता है। वो प्रिंसिपल क्या निकलता है कि रूल ऑफ लॉ जो है हमेशा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से ऊपर होता है। अब इसका महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रोटेक्शन समझिए, वो आता है आपके पास कहां से? संविधान के आर्टिकल 21 से। संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 21 किसके बारे में है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि बिना ड्यू प्रोसेस के किसी को भी आप ट्रबल मेकर लेबल घोषित कर रहे हो, यह पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्या चुनाव आयोग को एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान? अपना आपके लिए ऑप्शंस है, हां ताकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना रहे, या फिर दूसरा नहीं, हर चीज कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस मैटर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यह पावर वर्सेस लिबर्टी का मुद्दा है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और इस मुद्दे के पूरे केस को कंक्लूड करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां पर एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है, मगर नए लीगल कैटेगरीज और नए लीगल प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 324 जो है वो पावरफुल है, एब्सोल्यूट नहीं है। हमेशा कानून का अनुपालन करना चाहिए संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे चुनाव आयोग ही क्यों ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी अथॉरिटी संविधान से ऊपर नहीं है। और यहां पर कोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ की कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो अथॉरिटीज उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है नॉर्मल लॉ के तहत। आपको अलग से रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर अंत में आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह डिसीजन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है या फिर इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल को कमजोर करता है? आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसका इंतजार रहेगा। और यह भी बताइएगा कि ये शॉर्ट सा सेशन आपको कैसा लगा, और आपके यहाँ अगर चुनाव हो रहे हैं तो आपने वोट दिया या नहीं दिया, इस पूरे प्रोसेस को लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी और सेशन के अंदर, तब तक के लिए